हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ताहले हिंदी है सब हिंदी। हाँ तो हिंदी में बोलेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे कि भक्ति क्यों करना चाहिए। राइट, भक्ति क्यों करना चाहिए। अभी भक्ति कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो भक्ति करने का सबसे पहला अंग क्या है माता जी। क्या जरूरी है, किसके बिना आप भक्ति की कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल शुरू नहीं हो सकता। क्या है वो? आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा। जब आपके भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट नहीं हुआ है तो आप कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति करने से सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, श्रद्धा। जब नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार करने के लिए नित्यानंद महाजन पाती अच्छे नामहट जीवेर कारण श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है प्रभुर कृपाए मागे यही भिक्षा बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो सबसे पहले क्या आवश्यक है कि श्रद्धावान। जिसे श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान भी धारण नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त होने से पहला स्थिति है श्रद्धावान। श्रद्धा बाइल लभते ज्ञान तत्परे संजते इंद्रिय। तो सबसे पहले श्रद्धावान व्यक्ति क्या कर सकते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति संजत इंद्रिय हो सकता है, ज्ञान लाभ करके संजत इंद्रिय हो सकता है। संजत इंद्रिय अगर नहीं है आप भक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। असंजत इंद्रिय में भक्ति की प्रकार भेद भी है, राजसिक तामसिक सात्विक। वैसे रावण भी भक्ति कर रहे थे, हिरण्यकशिपु ये सब भक्ति कर रहे थे, किसी न किसी गुण के अधीन में रह के भक्ति करते हैं। तामसिक गुण की जो लोग हैं वो भूत प्रेत पिशाच उनकी उपासना करते हैं, और राजसिक के गुण के व्यक्ति देव उपासना करते हैं। सत्व गुण के व्यक्ति या तो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञान आहरण करके मुक्ति की पथ में प्रयास करते हैं, या तो शुद्ध सत्य स्तर को धीरे धीरे उन्नत होते हैं। तो वो सत्वगुणी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। बहु ना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म जाने के बाद ज्ञान की पथ में अन्वेषण करते करते कई भाग्यों के कारण वो व्यक्ति अगर ये समझ लेता है कि वासुदेव ही सारे कारणों की कारण है, वासुदेव सर्वमिति, और वासुदेव सारे उपासना सारे भक्ति सारे भोग की वास्तव में वही एक ईश्वर है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा माम शांति मृच्छति। तो वो शांत हो जाता है, उसका जो चित्त है अशांत से शांत बन जाता है। उसका चित्त अनेक देह में प्रवेश करके मालिक बनकर
स्वतंत्र सुख भोग की लालसा को त्याग करता है, उसमें ये सहन शक्ति आ जाता है, उसमें वो समर्पण आ जाता है धीरे धीरे ज्ञान के कारण, कि वो भगवान कृष्ण को चरण कमल में अपने सब कुछ अर्पण कर देता है। क्योंकि वो जान लेता है अगर मुझे सुखी होना है तो उनको सुख प्रदान करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो उनको सुख कैसे प्रदान करेंगे? सर्वस्व तुम्हारा चरण सौंपिया पड़े छी तुम्हारा घरे। सब कुछ उनके चरण में अगर हम अर्पित कर लेते हैं और उनकी आश्रय लेते हैं, त्यक्त अन्य आश्रय, अन्य सब कुछ आश्रय को त्याग करके जब हम केवल हरि की चरण कमल की आश्रय ग्रहण करते हैं, तो उसको कहते हैं सर्वस्व तुम्हारा चरण सपिया पड़े छी तुम्हारा घरे। हमें दूसरा आश्रय है, अपने पैसे के आश्रय है, अपने जमीन बाड़ी जायदाद बीवी बच्चे, अपने फॉलोअर्स फ्रेंड्स, कुछ होगा तो हॉस्टल से 4-5 दोस्त आ जाएंगे आपके लिए, है ना? नहीं आएंगे? उसका भरोसा नहीं है। कुछ कुछ को है, कुछ कुछ को नहीं है। हाँ, कुछ होगा तो जाके लड़ लेते हैं, अरे मेरा दोस्त है, मेरे इतने लोग हैं, मेरे लिए आ जाएंगे, मुझे कौन धमकी देगा? अन्य आश्रय, कृष्ण को छोड़ के बहुत आश्रय हम ग्रहण करते हैं भय के कारण, या कभी अपना खुद की कल्याण के कारण। नौकरी नहीं है, जॉब में है तो कब जॉब चला जाएगा उसका भय है। हैं? आजकल तो ये सबसे बड़ा भय है ना? कब जॉब चला जाएगा भय है। हैं? लोन है, कैसे लोन चुकाऊंगा जब चला जाएगा, क्या करूंगा? हैं? ईएमआई भरना पड़ेगा, बहुत भय है। हैं? आजकल जो भी कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, वैसे कृष्ण भक्ति करते हैं तो कनिष्ठ भक्त को भी भय रहता है, जब पूर्ण आश्रय नहीं है तब भय रहता है। और साधारण में देखेंगे कितने भयभीत है ना? किसके लिए भय है? कि खुद की कल्याण चाहिए, हैं? और खुद की सुरक्षा चाहिए, अर्थ चाहिए, पति पत्नी चाहिए, प्रतिष्ठा है, कुछ ना कुछ हो तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा डरते हैं, अरे मेरा कुछ भी हो तो कुछ भी खा के चल जाऊंगा, मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, वो ज्यादा बड़ी भय बन जाता है ना? है कि नहीं? है? जब नहीं रहेगा, पैसा नहीं पास है, दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? ऐसे अनेक भय रहता है मन में, है ना? तो ये सब भय क्यों रहता है? क्योंकि हमने भगवान की सुरक्षा में भरोसा किए नहीं। तो भरोसा आता ही कैसे है? भरोसा कैसे आता है? ट्रांजैक्शनल होता है। आप आपका मम्मी पापा से कैसे भरोसा रखते हैं? कैसे रखते हैं? ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि उन्होंने आपको भरोसा दिलाया है। किसी दोस्त के ऊपर आप कैसे भरोसा रखते हैं? किसी अन्य दोस्त के आप ऊपर कैसे भरोसा नहीं रखते हैं? कि वो भी ट्रांजैक्शनल है। जो ट्रांजैक्शनल फेथ है उसमें भी चीटिंग हो जाता है। कभी कभी ट्रांजैक्शनल लंबी पड़ता है, क्या सुजोग आने से ही दोस्त लगा देता है। हैं? तो भरोसा कभी कभी लंबी समय से क्यों ना हो, एक दिन अचानक आपका भरोसा टूटने का परिस्थिति आ सकता है ना? लेकिन भरोसा तो फिर भी ट्रांजैक्शनल है। कई कई जगह अंधे की तरह भरोसा किया जाता है। तो हम ऐसे भरोसा कृष्ण के ऊपर क्यों करें? क्या हमें कृष्ण अभी तक सुरक्षा दिए हैं? मान लीजिए आपका दोस्त आपको मदद कर रहा है लेकिन उसका नाम नहीं बता रहा है, तो आप जान पाएंगे कि आपका दोस्त आपका मदद कर रहा है? हैं? आपको कोई ना कोई किसी ना किसी इतना एक्सपर्ट है वो ऐसे आपको मदद करता है कि आप जान ही नहीं पाएंगे, है ना? तो वैसे है कृष्ण, आपके जिंदगी में कोई एक भी ऐसा मदद नहीं है जो कृष्ण ना किया हो, है ना? लेकिन आपको पता नहीं, आपकी जाने या सोच की बाहर भगवान विष्णु माया की अधीन में रहकर आप ये नहीं जान पाते हैं कि आपकी पूरे जिंदगी में एक सांस लेने तक उनकी ही मदद है। उनकी मदद बिना एक सांस भी आप नहीं ले पाएंगे। कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन को कितना पैसे देके खरीदते थे, है ना? क्या आपके पास सब इंद्रिय रहते हुए आप सांस ले सकते हैं? हैं? नहीं ले सकते। जब तक
उनकी मदद है तब तक आप सब कुछ कर रहे हैं। चाहे आप किसी और व्यक्ति जैसा ना कर पा रहे हो, आप जितने भी कुछ कर पा रहे हो वो भी उनकी मदद है। अब ये ना बोलो कि मेरे से वो एक्सपर्ट है, उसको ज्यादा सामर्थ्य है तो उसको ज्यादा मदद मिला है, किसी क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में कम, है ना। तो मदद सबको कृष्ण का है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को हम समझ नहीं पाए, वो ट्रांजैक्शन को हम पढ़ नहीं पाए, है ना। तो भगवान हमें मदद कर रहे हैं बराबर, वैसे नहीं कि हर समय मदद कर रहे हैं। तो उसको फिर हम जानेंगे कैसे? तो जानने के लिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। साधु शास्त्र की संग में, साधु गुरु शास्त्र इनकी संग में हम ये रहस्य को समझ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो मदद हमारा पास हर समय पहुंचता है, वो हमारे लिए रहस्य है। क्या है? रहस्य। रहस्य क्यों? हम उसको समझ नहीं पाते। तो उसको समझने के लिए शास्त्र की और साधुओं की आवश्यकता है, उनके जरिए हम समझेंगे। तो जितने समझेंगे उतने विश्वास करेंगे, उतने भरोसा बढ़ेगा। और भरोसा बढ़ रहा है तो आपका भक्ति प्रकट होगा। जब तक भरोसा नहीं कृष्ण से, तब तक भक्ति तो आप कर ही नहीं सकते। जैसे आपकी माता पिता के ऊपर आपका रेस्पेक्ट है ना, वो क्यों है? आपका भरोसा है उनके ऊपर। जब तक कृष्ण के ऊपर भरोसा उच्च लेवल का नहीं, जितनी भरोसा उतनी भक्ति, जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति। तो भगवान ने क्या चाहे कि आपके हृदय के अंदर भरोसा, जो श्रद्धा, वो प्रकट हो जाए। तो नित्यानंद महाजन जब वो नाम हट कर रहे थे, बोल रहे थे ये लोग में इतना मोल देने की कोई, मैं देख नहीं सकता कि इनके भारी मूल चुका के मेरे से भक्ति ले ले। इनके पास कुछ है नहीं, मुझे देंगे क्या? ना इनके पास तपस्या है, ना इनके पास वैराग्य है, ना इंद्रिय संयम है, ना सूची है, ना आचार है। बहुत ही उपद्रव है। उपद्रव मतलब डिस्टर्ब है, बहुत ही मंदभाग्य है। मैं उनको भक्ति देने के बदले में अगर इससे कुछ मांगने लगूं तो इनमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। कैसे मैं इनको भक्ति दे दूं? ठीक है, कुछ ना दो, कम से कम एक मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा, जिसके बिना हम दे नहीं सकते। भक्ति बिन मूल बिक जा सकते हैं, लेकिन एक मूल्य कम से कम चुकाना पड़ेगा। वो क्या है? श्रद्धा। वो है श्रद्धा। आप में श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं मिल सकता। श्रद्धा में वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, वास्तव में कोई तपस्या आप नहीं कर, कोई कड़ी मेहनत नहीं कर रहे आप। वो भगवान आपसे उसके बिना भी दे देंगे। कलि युग में आए हैं गौरहरि इस अवतार में आपको वो देने के लिए। उनको रोको। तो ये जो बिन मोल में बिकने वाले नाम है, उसके एक ही बहुत ही छोटा मूल्य, जिसके लिए आपको कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा, कोई घर बाड़ी बेचना नहीं पड़ेगा, या कोई ऑफिस में जाके 8 घंटा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इतने ऐसा मोल रखे हैं भगवान कि आप बिना खर्चा करके वो चुका सकते हैं। क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा मोल तो आपको देना ही पड़ेगा। पैसे तो मांग नहीं रहे, पैसे भगवान मांग नहीं रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। तुलसी तो फ्री में मिलता है ना, जल भी फ्री में मिलता है ना, उतना दे दो। श्रद्धा दे दो बस। श्रद्धा तत्र लौल्यम अपि मूल्यम। ये भक्ति प्राप्त करने का लोभ होना आवश्यकता है। हाँ? तो वो कैसे है, कैसे आएगा? ये लोभ कैसे आएगा? आप किसको बहुत पसंद करते हैं? चलो क्रिकेट को चलते हैं, किसको पसंद करते हैं? सचिन तेंदुलकर को। क्यों? क्यों? अच्छा खेलता है। आप कैसे जाना वो अच्छा खेलता है? दूसरे से सुने हैं, क्रिकेट मैच खुद देखे हैं, तभी जानते हैं ना। भगवान के बारे में जानते हैं? कैसे जानेंगे? आपका घर में वाइफ भी क्रिकेट मैच देखते हैं? नहीं देखते हैं? शादी नहीं किया है? आपका माता जी देखते हैं क्रिकेट मैच? उसको तेंदुलकर के बारे में पता है?
वो उस तेंदुलकर को पसंद करता है? नहीं, उसको वो पसंद करता है क्या तेंदुलकर? क्यों करेगा? उसको पता नहीं ना उसके बारे में, समझ रहे ना? ना उसको क्रिकेट पसंद है ना तेंदुलकर, दोनों को वो जानता ही नहीं है, ना क्रिकेट जानता है ना तेंदुलकर जानता है ना? आप क्रिकेट को जानते हो, तेंदुलकर को जानते हो, इसलिए उसको पसंद करते हो, है ना? अगर भगवान कृष्ण को जानोगे, क्या वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो कैसे हमको, देखो तेंदुलकर का कुछ दे देता है? कुछ नहीं देता है। आपको एंटरटेनमेंट आता है, उनके कैरेक्टर में आप प्रभावित है, लेकिन इनके कैरेक्टर इतने महान है, आप उनके बारे में एक भी कुछ जाना नहीं है। केवल उनकी महानता जान ले तो आप उसको पसंद करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। महानता नहीं जान, उसके ऊपर आपका हर एक दायित्व वो लेते हैं। तेंदुलकर आपको कुछ देता नहीं है ना? फिर भी आप उसको पसंद करते हैं। ये आपको सब कुछ देते हैं और इनके चरित्र भी अति महान है। मधुर चरित्र तार मधुर विलास, चातुर्य वैदिग्ध करे तार लीलारस। सेई जगन्नाथ भज लय तारा आश्रय विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर। विदग्ध कि भगवान, भगवान भक्तों की जो भक्ति है उसके भाव के आदान प्रदान में विदग्ध है। विदग्ध जानते हैं? जैसे सोना को 7 बाण देने से वो जितना झटकता है, चमकता है, और जब सोने को बाण दिया जाता है वो दग्धीभूत होते हैं ना, चमक आने के लिए। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम की चमक आता है भक्तों के और भगवान के बीच में। जो प्रेम की चमक है वो विदग्ध माधव है। विदग्ध चतुर, बहुत ही चतुर है, धीर, अत्यंत धीर, कभी डिस्टर्ब नहीं होते, कितने भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, हर समय आपको सुरक्षित रख निकाल लेंगे। कुछ भी हो जाए, कितना भी डेंजर क्यों ना हो, आप सोच रहे ये असंभव है, इससे मुझे कोई उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए पूर्ण संभव है और वो पूर्ण तरह से आपको सुरक्षित निकाल सकते हैं, है ना? विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर। रस, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं कि मुझे सुख चाहिए, उनके वो पूरा उच्च है, पूर्ण रस है, पूर्ण आनंद की उच्च है। मधुर चरित्र तार मधुर विलास, उनके चरित्र अति मधुर है। मधुर मतलब क्या? जो बहुत, हाँ, मधु हनी को कहते हैं, टेस्टी, स्वीट, है ना? मधुर चरित्र तार मधुर विलास। विलास मतलब जो लीला करते हैं, लीला में जो आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं, विलास। मधुर चरित्र तार मधुर विलास, चातुर्य वैदिग्ध करे तार लीला रस। जो इनके लीला को सुन लेते हैं उनका चित्त विदग्ध हो जाता है। 7 बार हेम जैसे सोने की चमक निकालता है, इससे आपका चित्त में जितने भी अनर्थ है वो सब को विदग्ध करके उसमें चमक निकालते हैं कृष्ण प्रेम का। विदग्ध चतुर धीरा रसिक शेखर मधुर चरित्र तार मधुर विलास, चैतुर्य वैदिग्ध करे तार लीला रस। इनका लीला रस अगर आपने श्रवण कर लिए तो चित्त आपका विदग्ध होके कृष्ण प्रेम भाव में उन्मत्त आनंद की अनुभव करेगा, है ना? ये जगन्नाथ की चरित्र है। भक्तों की प्रेम के कारण उनके महाभाव प्रकट होके हस्तपद आदि संकुचित हो जाते हैं। जैसे कुर्म अंगानी इव, ये सब जैसे कुर्म अपने अंग को अंदर खींच लेता है, वैसे भगवान में जब महाभाव प्रकट होता है अपने अंग, जैसे अंग का क्या, अंगूठे, ये सब हस्तपद के अंगूठे सब अंदर आ जाते हैं, है ना? इसी प्रकार कुर्म शरीर जैसा भगवान जगन्नाथ की शरीर है भक्तों के लिए, भक्तों की भाव से इतने प्रेम रखते हैं भगवान भक्तों के प्रति। तो इनको, इनके लीला रस अगर आप कोई सुन ले तो उनमें ये भाव प्रकट हो सकता है, ये श्रद्धा प्रकट हो सकता है ना? तो जैसे कोई आप नोवेल पढ़ लेते हैं, कोई कैरेक्टर के ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं होता है ना? लेकिन आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। नोवेल पढ़ते हैं कभी? इसने पढ़ा है?
नोवेल में कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। फिर भी आप उनको अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है, यानी कि अनंत लीला है, अनंत महिमा है। शास्त्रों में, पुराणों में, अष्टादश पुराणों में हर जगह इनके इतिहास पुराण व्याख्या किए गए, लेकिन हमने है कि उनको सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, जानते नहीं। जब जानेंगे नहीं तो कैसे प्रेम प्रकट होगा? जाने अनजाने में, कुछ ना जाने, वो कैरेक्टर एग्जिस्टिंग नहीं है, उसको हम प्यार करने लगते हैं नोवेल पढ़ के। तो क्यों हम शास्त्र की अध्ययन ना करें या श्रवण ना करें, जिसे हम भगवान को जाने, उनके लीला को जाने और प्रेम प्रकट हो? तो श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका समझ क्या लिया, कि पहले उनके बारे, उनके लीला के बारे में जाने, वो कौन है। दूसरी बात है, ये आपके निजी संपर्क है। कहा उपन्यास से कोई संबंध नहीं, कहा कोई क्रिकेट प्लेयर, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। क्या संबंध है आपका तेंदुलकर के साथ? हाँ? कई कई दूसरे देश की भी अच्छे प्लेयर को आप अच्छा लगता है, वो आपका देश का भी नहीं है ना? कोई संबंध नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण आपका हृदय में है, जो आपको याद रखने की सामर्थ्य देते हैं। स्मृति ज्ञान अपोहनम च, जिनसे स्मृति ज्ञान अपोहन, अपने चेतना जिनसे आए हुए, इनके बारे में हमने जाना नहीं। तो ये आवश्यक है कि हम उनके बारे में जाने। तो सबसे पहला क्या आवश्यकता है, कि हम उनको पहचाने कि वो कौन है, उसके ऊपर इसके मेरे जिंदगी में क्या महत्व है। वैसे वैसे चरित्र जिनकी मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, हमने इनको प्रेम कर चुके हैं। लेकिन जिनका हर एक क्षण अपने जिंदगी में महत्व रखते हैं, इनके बारे में हमने जाना ही नहीं। समझ रहे ना? तो ये ही है दुर्भाग्य। अभी हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा एक एक क्षण इनकी संपर्क से संभव है। और ये संभावना अभी जो क्षीण सुख, तुच्छ सुख, जिसकी परिणति अति महाभयंकर कली की जंजाल है, जो तड़पता रहता है हमें, जो एक दावानल जैसा है, जो अपना चित्त वित्त को परेशान करके रखा है। कृष्ण नाम धरे कतो बल, विषय विषानले मोर चित्त सदा ज्वले, रवि तप्त मरुभूमि सम। समझ रहे इसका अर्थ? हमारा क्या है? विषय विषया अनल। इस भौतिक जगत में इतने विषय है, उनकी जो भयंकर विष की ज्वाला है, हमें तड़पता रहता है। जैसे आग में एक जो कीट है आकर्षित होकर इसमें गिर जाते हैं, है ना? अब लाइट जलाएंगे तो रात में देखेंगे बहुत सारे कीट आ जाते हैं, उनके हीट में तड़प तड़प करके मर जाते हैं। आकर्षण इतना है, उसके हीट को वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये विषय वैसा अनल है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि ये विषय की आसक्ति हम नहीं त्याग कर पा रहे हैं, और इस विषय में जबरदस्ती घुसते जा रहे हैं, इनके आकर्षण में। और ये हमें जला 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 के तड़प 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 करके मारता रहता है। विषय विषयानले मोरति चित्त सदा ज्वले। कितने जन्म से जलते आ रहे हैं, फिर मर रहे हैं। जल 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 करके, जैसे ये दीपक जल जल कर अंत में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जिंदगी में बचपन से अभी तक जलते आ रहे हैं, और 10-20 साल जलने के बाद खत्म हो जाएंगे। रवि तप्त मरुभूमि सम, जैसे पूरा ततला जो हॉट सैंड में पैर रखेंगे तो जो तड़प होगा, इसी तड़प में हम जी रहे हैं। लेकिन कृष्ण नाम में वो बल है, ये तड़प से हमें बचा सकते हैं। तो इसलिए श्रद्धा का पहला चरण है कि भगवान को जान लो।
जो सर्वेश्वर, तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है जीवेरे जन्म मरण। मेरे जन्म हुआ है और मैं मरूंगा भी, ये आपकी इच्छा से है, ये भगवान की इच्छा से है। समृद्धि निपात दुख सुख संगठन, हमारे जो इतने बड़े बड़े धन आ गया, ये आ गया, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, कितना भी समृद्ध हम कर ले अपने पूरा जीवन में, एक दिन में वो सब निपात हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। दुख सुख दोनों ही हमें उनकी इच्छा से प्राप्त हो रहा है। समृद्धि निपात दुख सुख संगठन, तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, इनको जानना बहुत आवश्यक है। अंतर समझ लिया ना? किसी और को बारे में जाने और वो कैरेक्टर एग्जिस्टेंट है या नहीं, फिर भी आप उसको प्रेम करने लगते हैं। क्यों ना उसको आप प्रेम करें जो कैरेक्टर एग्जिस्टेंट है, जिनके लीला अति महान है, जिनकी जैसा महान कोई नहीं हो सकता, जिनकी लीला इतनी अपरंपार लीला है, कोई नहीं कर सकता। कौन ऐसा व्यक्ति है कि गोवर्धन को एक अपने जो छोटा उंगली में उठा सकते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कालिया जैसे भयंकर नाग के फण पर नर्तन कर सके? है कोई ऐसा लीला? कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक साथ में 16,108 रूप लेके 16,108 गोपियों को आनंद प्रदान कर सके? कौन ऐसा व्यक्ति है जो 16,108 रूप में 16,108 द्वारका में रानियों के साथ एक साथ संसार कर सके? ऐसा कोई नहीं। कौन ऐसा महान दिव्य प्रेम प्रदान करने वाला जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी में अनेक मंडली में एक साथ कीर्तन करके जगन्नाथ और जगन्नाथ के भक्तों को दिव्य प्रेम सागर में डुबा सके? इतनी महान लीला कहीं देख सकते हैं आप? किसी व्यक्ति में संभव है? कभी नहीं। और ये होता है, हो रहा है, होता भी रहेगा, फिर भी हम अनजान हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है और यही हमारा सौभाग्य की रास्ता भी है। दुर्भाग्य था, लेकिन अब हम उस जो क्षीण सुख है, नोबेल पढ़ के क्या शांति प्राप्त होगा? किस चरित्र की आप प्रेम करने लगते हो जो चरित्र एग्जिस्ट है ही नहीं, है ना? नोबेल पढ़ते हैं अपने से कोई? नोबेल में उस कैरेक्टर को आप प्रेम करने लगते हो, वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं है ना? जो कैरेक्टर एग्जिस्ट है पुराण में, जिनके चरित्र अति महान, जितने मधुर चरित्र, जिनके मधुर विलास, जिनकी विलास लीला सुनते हुए आपका चित्त विदग्ध हो जाएगा, प्रेम की असीम आनंद सागर में आप डूब सकेंगे। तो इनकी लीला क्यों ना आप पढ़ पाए, क्यों ना आप सुन पाए? यही हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अब सौभाग्य उदय करो। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शन आपने किया ही नहीं। लेकिन भगवान ने किया है, आपने उसको जाना ही नहीं। भगवान कितने ट्रांजैक्शन आपके साथ करते हैं? अनलिमिटेड है। एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट उनसे ज्ञान, उनसे स्मृति, उनसे अपोहन, है ना? पहला बात था क्या? ट्रांजैक्शनल। हमारा फेथ ट्रांजैक्शनल है। मम्मी पापा पैसा देते हैं, खाने पीने देते हैं, प्यार करते हैं, है ना? उसको आपने देखा है ना? आपके मम्मी पापा को कोई दोस्त पैसा भेजता है, आपको उसको, आप उसको जानते ही नहीं, ठीक है? आप उसको जानते ही नहीं, आप उसको प्यार थोड़ी करते, नहीं करते, है ना? कोई दोस्त अनजान में आपको मदद कर रहा है, आप उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप उसको प्रेम करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? उसको आप जानते नहीं थे। तो जानना आपका दायित्व है। वैसे भगवान आपको हर एक सेकंड में मदद करते हैं। इनकी से मदद के बिना आप एक सांस भी नहीं ले सकते। ठप, काम खत्म। If he says, no, he is not my devotee, let me take revenge, stop the breath, gone, right? आप मेरे भक्त नहीं है, हैं? मेरा नाम भी नहीं लेते हैं, मुझे पूजा भी नहीं करते हैं, मैं क्यों आपको सांस लेने की सामर्थ्य दूं? अभी खींच लेता हूं,
काम तमाम, राइट, है ना। एक मुहूर्त में नहीं जी सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। कितने भी आप, चाहे राक्षस हो, असुर हो, चाहे भक्त हो, सबको सम दृष्टि में देखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु। किंतु जो उनके भक्ति करते हैं, उनके स्वतंत्र यत्न लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार, तो पहला चीज था कि ट्रांजैक्शनल होना जरूरी है। बिना ट्रांजैक्शन में हमारा फेथ डेवलप होता नहीं। तो ट्रांजैक्शन को हमें जानने की जरूरत है। इसको जानने के लिए तरीका क्या है? शास्त्र, साधु और शास्त्र। साधु और शास्त्र के जरिए हम जानेंगे। तो शास्त्र में क्या कहते हैं? भगवान परम पुरुष भगवान जो गोलोक अधिपति है, वो भगवान श्री कृष्ण है। वो अनेक अवतार, अनेक रूप में हमें प्रकट होके सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो पहले उनको जानते हैं, आज उनको थोड़ा जानते हैं। तो भगवान के स्वयं रूप, स्वयं रूप क्या है? स्वयं रूप मतलब उनके अपना ही रूप। ये जो आप देख रहे रासलीला में 16,108 कृष्ण, सब वही कृष्ण है। ये दो कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये नहीं कि 16,108 भाग हो गए भगवान, तो उनमें 16,108% डिवाइड हो जाएगा, है? ऐसा नहीं है। सब पूर्ण भगवान है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ये है भगवान की स्वयं रूप। स्वयं रूप भी दो प्रकार के हैं। वही साक्षात भगवान, उनसे स्वयं रूप से आता है स्वयं प्रकाश। स्वयं में एक है प्रभाव प्रकाश। प्रभाव मतलब वही विस्तार है। सेम कृष्ण, पूरा सेम कृष्ण 16,108 रूप में है। और दूसरा है वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश कैसे? जैसे अपनी वैभव, भगवान की जो शक्तियां हैं, वैभव मतलब क्या? शक्तियां हैं। कैसे? कितने शक्ति है भगवान के? तीन शक्ति है, सत चित आनंद। सत चित आनंद, संबित संधिनी लादिनी। कृष्ण नाम रूप गुण लीला आवरण परिकर, ये सब संबित शक्ति है। कृष्ण संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति ते तारा चारि परिचय, नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय। कृष्ण से अभिन्न है, उनके वैभव है। जैसे कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई भिन्न नहीं है, ये उनके वैभव है। समझ रहे ना? विभू की वैभवता। विभू मतलब भगवान अपने जो सामर्थ्य प्रकट करते हैं, वो ही होते हैं, इससे कोई अलग नहीं। जैसे भगवान और भगवान के नाम अलग नहीं है, उनके रूप उनसे अलग नहीं है, उनकी लीला उनसे अलग नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे मैंगो, मैंगो वर्ड में मैंगो नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण नाम सुन लो। आप मैंगो और मैंगो वर्ड में डिफरेंस जैसे होता है, वैसा आप ट्रांसेंडेंट में अप्लाई मत करो। आप कर रहे तो अब माया में है। जिस दिन माया कट जाएगा तो भगवान नाम और भगवान के रूप और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं। और उनकी लीला में नाम रूप लीला गुण अभिन्न उदय, ये अभिन्न है कृष्ण से। तो वो है वैभव। तो इनकी जो संबित शक्ति, चित शक्ति है, चिन्मय शक्ति है, पूर्ण रूप में बलदेव है। और उनकी लादिनी शक्ति राधा रानी है। संपूर्ण आनंद शक्ति है भगवान के राधा रानी। जय ही कृष्ण से ही राधा रानी। कृष्ण और राधा रानी में इतने अंतर है कि वो प्रकृति मतलब स्त्री शरीर जैसे दिखते हैं, बायोलॉजिकल फीमेल नहीं है राधा रानी, वो कृष्ण ही है, लेकिन फीमेल कंपनी है। भगवान कृष्ण का स्त्री स्वरूप वही है भगवान कृष्ण, लेकिन उनके स्त्री स्वरूप है। तो लेकिन बलदेव भी वही 64 गुण में है, लेकिन उनमें जो भाव की प्रकाश है अलग हो जाता है। जब भाव में अंतर आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जो वेणु माधुरी है, उनके जो वेणु माधुरी है, बलदेव में वो वेणु माधुरी नहीं है, लेकिन वेणु माधुरी की गुण फिर भी उनमें है। रूप माधुरी भगवान बलदेव भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो ब्लैकिश जो कम्प्लेक्शन है, जो श्यामला कम्प्लेक्शन है,
नवनीरद निंदित कांति धरम। जो नवनीरद निंदित कांति धरम, ये जो स्वरूप है, ट्रांसेंडेंटली ब्लूइश जो कलर है, वो उनमें मैनिफेस्ट नहीं है। उनमें व्हाइट इस मैनिफेस्टेशन है। किसमें? बड़दम में। शुभ्र, धवल, व्हाइट, है ना, शुभ्र प्रकाश है किसमें? बड़दम में। तो ये रूप में अंतर है और लीला में अंतर है। रास लीला भगवान करते हैं गोपियों के साथ, माधुर्य लीला करते हैं, बड़देव के भी है, लेकिन अंतर है, इमोशन में अंतर है। समझ रहे हैं ना? तो जय कृष्ण सही बड़देव, लेकिन अंतर है। यहां पे दिख रहा है ना, क्या लिखा है? डिफरेंट इमोशनल फीचर्स। समझ गए? तो वैभव प्रकाश जो कृष्ण के है, स्वयं प्रकाश के दो स्वरूप हैं। एक है प्रभाव प्रकाश जो साक्षात कृष्ण है, और दूसरा है वैभव प्रकाश, उसमें आते हैं बलदेव। और वैभव प्रकाश में एक स्वरूप में बलदेव है, दूसरे स्वरूप में साक्षात वासुदेव है। तो जो वासुदेव ये द्वापर में आए थे, देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, मथुरा में जन्म लिए थे, ये है वो वासुदेव। ठीक है? ये हमेशा नहीं आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। जितने भी अवतार आते हैं सब कहां से शुरू होते हैं? कहां से? बड़े देव से। देख रहे हैं ना? ठीक है? ये देखिए, सर्वोपरि गोलक वृंदावन। गोलक वृंदावन में तीन धाम है। सबसे नीचे है द्वारका, उसके ऊपर मथुरा, उसके ऊपर है गोकुल वृंदावन। तो जो मथुरा में भगवान कृष्ण की वैभव प्रकाश आते हैं, वो ब्रह्मा की एक दिन में एक बार आते हैं, वो और अवतार नहीं लेते कभी, है ना? जो मथुरा में जन्म लेते हैं वो ये मथुराधीश, मथुराधिपति कृष्ण है। लेकिन जो जसदानंद कृष्ण है वो उनके स्वयं रूप है। दो रूप है। जब नंद महाराज ये वैभव प्रकाश कृष्ण को मथुरा से अपने टोकरी में लेके जमुना नदी अतिक्रम करके रात में लेके गए नंद जसोदा की भवन में, वहां पे जसोदा माता में दो संतान आए थे। एक है स्वयं भगवान कृष्ण, दूसरा है उनकी जोगमाया शक्ति। कौन है? देवी सुभद्रा। तो वो गए, सुभद्रा महारानी को लेके आए, और ये जो वसुदेव नंदन, देवकी नंदन कृष्ण को जसोदा नंदन कृष्ण के पास छोड़ के आए। तो जसोदा नंदन कृष्ण देवकी नंदन कृष्ण मिल गए, एक हो गए। तो वो जसोदा नंदन देवकी नंदन कृष्ण रह गए वृंदावन में। वो कभी वृंदावन छोड़े ही नहीं। जब अक्रूर गए उनको लेने के लिए, गोपियां सब रोए, तो जो स्वरूप वृंदावन छोड़ के आ गए वो फिर से देवकी नंदन आए। जसोदा नंदन वही का वही रहेगा। जसोदा नंदन कृष्ण जो स्वयं भगवान कृष्ण, ये भी स्वयं है, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये वैभव प्रकाश है, ये स्वयं रसाधीश्वर, पूर्ण रसमय है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब द्वारका में या मथुरा में थे, वो रासलीला नहीं किए थे, ऐश्वर्य लीला प्रकट किए थे, माधुर्य लीला प्रकट नहीं किए थे। जो माधुर्य लीला प्रकट किए थे वो ऐश्वर्य में, जैसे द्वारका में 16,108 रानियां थे, वहां पे भी माधुर्य लीला थे, लेकिन वो ऐश्वर्य के साथ थे। लेकिन वृंदावन पूर्ण माधुर्य है। तो जशोदानंदन कृष्ण है स्वयं रूप। वो वृंदावन छोड़ के एक पग भी आगे नहीं जाते। समझ रहे? ये बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इसको आप जान लोगे तो आप में श्रद्धा की बीज आ जाएगा। इसलिए ये एडवांस होने के बावजूद भी मैं बता रहा हूं।
और इतने सिस्टमेटिक बता रहा हूं, शायद आप याद रख पाएंगे, प्रेजेंटेशन में है, आप याद रखने की कोशिश कीजिए। तो बलदेव से सारे अवतार आते हैं, तो भगवान के कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, इच्छा मात्र में सारे काम हो जाते हैं। वो केवल इच्छा कर ले, स्वतंत्र इच्छा, पूर्ण इच्छा में। भगवान जब इच्छा प्रकट करते हैं तो जोगमाया अपने आप सारे संपादन कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण जो जसोदा नंदन है, उनकी स्वयं प्रकाश वृंदावन में लीला करते हैं, प्रभाव प्रकाश में वृंदावन में लीला करते हैं। जब वो अवतार लेते हैं तो सबसे पहले बलदेव से आते हैं क्या? तद एक आत्मरूप। तद मतलब इनसे एक, बिल्कुल वही आत्मरूप, उनका आत्मरूप मतलब अपना ही रूप आते हैं। लेकिन अभी भेद आ जाता है, जो शरीर में अंग प्रत्यंग के जो अंग प्रत्यंग जो ट्रांसेंडेंटल, सब ट्रांसेंडेंटल है, उसमें भेद आता है। बलदेव द्विभुज, कृष्ण द्विभुज, परंतु तब एक आत्मरूप में चतुर्भुज आ जाता है। देखो यहां से ये जो वैभव प्रकाश है, यहां पे भी चतुर्भुज आ जाता है। वृंदावन में छोड़ते ही चतुर्भुज आते हैं, वृंदावन में चतुर्भुज नहीं है। भगवान अपने ही रूप में रहते हैं वृंदावन, है ना। जब वो मथुरा में आए तो स्वयं वैभव प्रकाश कृष्ण की वासुदेव रूप आता है ना। और ये वासुदेव कभी अवतार नहीं लेते हैं, केवल ब्रह्मा की एक दिन में एक बार है। ब्रह्मा के ये जितने 3650 दिन आएगा उनके जीवन में, तो उतने उतने बार आएंगे, है ना। तो इसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं, जब मथुरा में, द्वारका में चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तो तदेकात्म रूप का जब विलास करते हैं, विलास मतलब अपने लीला को प्रकट करते हैं। क्यों लीला प्रकट करते हैं? कि सारे भक्तों को सुजोग देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए लीला करते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपने जो विभिन्न भाव है उनको वैरायटी मैनिफेस्टेशन करते हैं, अनेक अनेक भाव प्रकट करते हैं, ताकि अनेक जीव जो है अनेक प्रकार भाव की आस्वादन कर सके। इसलिए उनके सबसे पहले विलास एक्सपेंशन होता है, किनकी? बलदेव की। बलदेव की विलास मतलब उनकी लीला, पास्ट टाइम का अर्थ क्या है? लीला। एक्सपेंशन मतलब प्रकट होते हैं। तो उनके जब लीला प्रकट होता है तो उसको कहते हैं प्रभाव विलास। तो दो प्रकार का विलास आगे आएगा, वैभव विलास। प्रभाव विलास केवल गोलोक में है। प्रभाव विलास कहां पे है? केवल गोलोक वृंदावन में है। तो केवल देखिए, केवल प्रभाव प्रकाश कहां पे है? केवल वृंदावन में है ना। केवल वृंदावन में क्या है? प्रभाव प्रकाश है भगवान का, यह वैभव प्रकाश है। प्रभाव वैभव दिव्य रूप स्वयं पूर्ण रसमय कृष्ण। लेकिन जब वो मथुरा में आते हैं वो रस कम कम हो जाता है, द्वारका में आते हैं उसमें ऐश्वर्य प्रकट होता है, फिर वैकुंठ आते हैं तो पूर्ण ऐश्वर्य लीला होता है, पूर्ण ऐश्वर्य लीला होता है। तो जब वो प्रभाव जो प्रभाव विलास मथुरा में है तो वासुदेव अनिरुद्ध, तो वो भी जब ऐश्वर्य प्रकट करने लगते हैं तो संकर्षण और प्रद्युम्न। संकर्षण कौन है? बलदेव के, सब वही बलदेव का अंश। तो पहला संकर्षण है जो द्वारका में प्रकट होते हैं। कहां पे प्रकट होते हैं? द्वारकाधीश के साथ संकर्षण, ये आदि संकर्षण है। इसलिए ये जो चतुर्भुज रूप है इसको कहते हैं आदि चतुर्भुज, मतलब प्रथम चतुर्भुज। ये कहां पे है? ये पूरा पूरा प्लानिट किधर हो गया? गोलक वृंदावन, देख रहे हैं ना। तो आदि चतुर्भुज कहां रहते हैं? गोलक वृंदावन में रहते हैं। देखो गोलक वृंदावन को ऐसे समझो, ये पूरा को हमने कहा गोलक वृंदावन, तो एक्चुअली ये है गोलक वृंदावन। पूरा गोलक ऐसा है, ये जो ऊपर का कलर दिख रहा है ना, ये है गोलक वृंदावन। गोलक का अंश क्या है? गोलक में तीन चीज है, द्वारका है, मथुरा है और गोलक वृंदावन है। तो जो भगवान जब ऐश्वर्य प्रकट करने लगते हैं
माधुर्य जब कम होने लगते हैं तो सबसे पहले मथुरा। क्यों? ने ये जो भाव है भगवान जब लीला विस्तार करते हैं तो इसको अलग अलग स्वरूप में प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले विनाश करते हैं तो पहले मथुरा में वासुदेवा और अनिरुद्धा। ये जो वासुदेव देख रहे हैं ये मथुरा में वासुदेव और अनिरुद्ध, ये आदि चतुर्व्यूह है। फिर उन्हीं आदि चतुर्थ में आते हैं संकर्षण और प्रद्युम्न। तो संकर्षण फिर से उनकी वैभव विलास करते हैं। तो पहले क्या था? प्रभाव विलास। प्रभाव विलास कहाँ है? गोलक में। प्रभाव विलास सब गोलक में। तो यहाँ पे आप क्या थे, इसको कंफ्यूजन मत दिए। ये प्रकाश है, ये विलास है। प्रकाश मतलब अपना ही एक्सपेंशन, विलास मतलब लीला एक्सपेंशन। दोनों में एक्सपेंशन वर्ड है। प्रकाश में खुद रहते हैं, खुद स्वयं कृष्ण, और विलास में उनके लीला के लिए, लीला के कारण उनका जो दिव्य भाव है उसमें अंतर रहता है। डिफरेंटली मैनिफेस्टेड। समझ गए ना? डिफरेंटली मैनिफेस्टेड। तो ये आप कंफ्यूजन मत हो, इसको समझो। इसलिए प्रेजेंटेशन है आपके सामने। भगवान के स्वयं प्रकाश है कहां पे? गोलक वृंदावन में। और उनके वैभव प्रकाश जब होते हैं तो वैभव प्रकाश आते हैं नीचे। कहा? मथुरा, जो भी गोलोक में है। और वहां पे भी विलास, जो प्रभाव विलास है, वासुदेव है, अनिरुद्ध है, और संकर्षण है, प्रद्युम्न है। संकर्षण प्रद्युम्न आप द्वारका में देख रहे हैं, वासुदेव अनिरुद्ध आप मथुरा में देख रहे हैं। तो ये जो संकर्षण है, ये आदि संकर्षण। ये आदि संकर्षण कहां पे है? गोलक में है। गोलक का द्वारका क्षेत्र में। ठीक है। तो इनकी वैभव विलास आते हैं। विलास समझ गए ना? विलास तो लीला, लीला के लिए अलग इमोशन प्रकट करते हैं, अलग भाव प्रकट करते हैं। लीला किसके साथ किया जाता है? भक्तों के साथ। तो इसीलिए भक्तों के साथ अनेक ब्रह्मांड प्रकट करके करते हैं। तो सबसे पहले चित्त ब्रह्मांड क्या है? वैकुंठ। सबसे पहले चिन्मय ब्रह्मांड है वैकुंठ लोक। तो वैभव विलास जब संकर्षण करते हैं तो उनकी, उनसे आता है सबसे पहले भगवान नारायण। जो नारायण आप कहते हैं ना, तो सबसे वो कहां से आते हैं? आदि संकर्षण से। और इन्हीं संकर्षण को, आदि संकर्षण को निरंतर शिव जी ध्यान करते हैं। शिव जी किनको निरंतर ध्यान करते हैं? नारायण स्वरूप नहीं, आदि संकर्षण स्वरूप को। उनको भी करते हैं लेकिन मूल रूप में इष्ट देव उनके हैं आदि संकर्षण। उनको निरंतर ध्यान करते हैं। तो उनके नारायण से फिर आते हैं द्वितीय चतुर्भुज। द्वितीय चतुर्भुज में फिर आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये द्वितीय चतुर्भुज। ये द्वितीय चतुर्भुज कहाँ आए गए? वैकुंठ में आ गए। तो वैकुंठ से फिर जो रूप आते हैं वो जाके भौतिक ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं। तो ये जो गोलोक अधिपति, जो भी गोलोक अधिपति संकर्षण है, उनसे आते हैं भगवान नारायण। वो वैकुंठ अधिपति है। अनंत वैकुंठ में एक नहीं, अनंत कोटि वैकुंठ है। देखिए ना वैकुंठ कितना है। ये देखिए, ये देखिए वैकुंठ, अनंत वैकुंठ है ना। ये वैकुंठ धाम है। वैकुंठ के ऊपर गोलक, गोलक है। ये है गोलक धाम। ये गोलक धाम के नीचे आप देख रहे हैं श्री संकर्षण, आदि संकर्षण। आदि संकर्षण से फिर आदि संकर्षण के बाद गोलक और वैकुंठ के बीच में है अयोध्या। भगवान श्री राम जो 62.5 गुण के अधिकारी हैं, उनकी धाम है अयोध्या। फिर उसके नीचे है वैकुंठ। ये ऐश्वर्य धाम है। ये ऐश्वर्य धाम है, अनंत विष्णु स्वरूप है। तो इन सारे विष्णु स्वरूप आप यहाँ पे देख रहे थे कि इन सारे विष्णु स्वरूप में जो वैभव विलास करने के लिए संकर्षण से नारायण आए हैं, उनसे चार चतुर्भुज फिर आए। ये वे थे आदि चतुर्भुज, ये है द्वितीय चतुर्भुज। क्या लिखा है? ये पढ़ रहे ना? क्या लिखा है? द्वितीय
चतुर्व्यूह। आदि चतुर्व्यूह कौन सा धाम में है? गोलोक धाम में। गोलोक की द्वारका धाम में है संकर्षण, मथुरा धाम में है वासुदेव अनिरुद्ध, द्वारका धाम में है संकर्षण प्रद्युम्न, और पूर्ण गोलोक वृंदावन में केवल स्वयं प्रकाश है ना। स्वयं प्रकाश में कृष्ण, उनका अनेक स्वरूप, गोपियां, बलदेव। ठीक है, अभी समझ में आया? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये जो संकर्षण है, आप में कितना महीना है? 12 महीना है। हर एक महीने की अधीश्वर है केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, प्रद्युम्न, दामोदर। ये सब वासुदेव से इन 4 है, 3 संकर्षण से, ये 3 गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। तो ये विष्णु जो है वो भी संकर्षण से आते हैं, द्वितीय संकर्षण से। नारायण से संकर्षण, सकर्षण से विष्णु। ये द्वितीय चतुर्भुज संकर्षण से आते हैं गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, है ना। फिर प्रद्युम्न से आते हैं त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। अनिरुद्ध से आते हैं ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। इसलिए हम पूरा 12 महीना में 12 अधिशुद्ध विष्णु स्वरूप है। ये 12 स्वरूप है। और हम द्वादश तिलक भी करते हैं, अपने इस देह को उन द्वादश विष्णु को समर्पित करते हैं, और उनके सेवा के लिए इस शरीर को हम उपयोग करने के लिए व्रत लेते हैं। जैसे पत्नी अपने स्वामी के उद्देश्य में क्या सिंदूर लगाते हैं, उस प्रकार हम अपने स्वामी भगवान के लिए द्वादश तिलक करते हैं। केशवाय नमः ऊपर में, कंठे गोविंदाय नमः, हृदय माधवाय नमः, उदरे नारायणाय नमः, विष्णुवे नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, पृष्ठे पद्मनाभ, कटिरे दामोदर, मधुसूदन मधुसूदनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ऐसे द्वादश विष्णु है। ठीक है, तो इन द्वादश विष्णु और 24 विष्णु आते हैं। और ये 17, 18, 19, 20 ये सब देख रहे हैं ना। ये वो प्रथम चतुर्भुज नहीं, द्वितीय चतुर्भुज प्लस ये 12 कितना हो गया? 16। और ये अधोक्षज, पुरुषोत्तम, उपेंद्र, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, ये सब मिलकर 24 अवतार है जो वैकुंठ में। ये कहां पे है? ये अवतार कहां पे है? ये सब वैकुंठ में है। इनके रूप फिर कहीं आते हैं, प्रकट होते हैं। तो बाकी जो अवतार होते हैं संकर्षण हो, उनके स्व अंश में आते हैं। हाँ, पुरुष अवतार आते हैं। तो संकर्षण की स्व अंश है, उनके पुरुष अवतार आते हैं। कारण दो गोसाई विष्णु, ये जो ब्रह्म ज्योति देख रहे हैं ना, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति देख रहे हैं ना, लिखा है ना इधर, ये देखिए क्या लिखा है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या होता है? भगवान की अंग कांति है, भगवान की अंग की जो तेज है। यहां तक वास्तव में आप शिव का स्तोत्र पढ़ेंगे, शिव राधा रानी के लिए जो कृपा कटाक्ष से लिखे है, वास्तव में ये है क्या? राधा रानी की चरण कमल की जो नख है, उस नख से निकले हुए नाखून के बीच में, ये नाक है ना, ये ना ऐसे, उसके बीच में जो किरण निकलता है, वो किरण है ब्रह्म ज्योति। सारे जीव उनसे आए हैं, जितने भी जीव है सब राधा रानी से आए हैं। कहां से आए? उनके चरण कमल की नाक, जो क्या बोलते हैं, नेल एंड जो मसल के बीच में रहता है ना, इनकी ज्योति निकलता है इधर से। यही है ब्रह्म ज्योति। और जितने भी जीव, हम सब जीव है ब्रह्म ज्योति से आए हैं, है ना। तो जो भगवान को ईश्वर मान के उनके सेवा करने लगे, वो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में रह गए। ईश्वर स्वतंत्र इच्छा त्याग कर दिए कि भगवान को समर्पण कर दिए, वो नित्य मुक्त भक्त है। और हम नित्य बद्ध जीव बन गए, ईश्वर बनने चले कि जैसे भगवान सुख लेते हैं, हम वैसे ईश्वर बन के किसी ना किसी का मालिक बन के सुखी होंगे। इसी प्रयास में हम जीव बन गए, है ना। तो ये ब्रह्म ज्योति से भगवान के स्वरूप के रूप में पहला पुरुष अवतार है। तो ये जो पुरुष अवतार कहाँ रहते हैं? ये विरजा सागर में शयन करते हैं। ये देखिए, ये जो सागर देखते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? विरजा, विरजा नदी। वह वो क्षीरोदक साई विष्णु, क्षीरोदक सागर न, सॉरी, कारणोदक साई विष्णु, कारणोदक सागर, कारण कॉजल ओशियन इंग्लिश में, उस सागर में शयन करते हैं
कारण दो कसाई विष्णु, है ना। ये जो कारण दक सागर में कौन शयन करते हैं, कारण दक कसाई विष्णु। ऐसे इधर से देखिए, ये है वो कारण सागर। ये कारण सागर में कारण दक कसाई विष्णु शयन करते हैं। इनकी जब वो सांस छोड़ते हैं, इनकी रोम मूल से इतने ब्रह्मांड निकलते हैं, जैसे इतना सारा सरसों के दाना लगे पानी में डाल दो जैसे तैरने लगेंगे, इसी प्रकार कारण सागर में अनंत ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। एक ब्रह्मांड को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, एक ब्रह्मांड है, जैसे ये सब अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये सारे जो अनंत ब्रह्मांड आते हैं कहां से आते हैं, कहां से आते हैं, वही ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति के ऊपर यहाँ पे देख लेना पुरुष अवतार उत्थान करते हैं कारण दकसाई विष्णु। इन कारण दकसाई विष्णु की शरीर से सब आते हैं। तो एक ब्रह्मांड के अंदर फिर गर्भोदकसाई विष्णु उसके अंदर आते हैं, फिर क्षीरोदकसाई विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर। देखो अभी हर एक ब्रह्मांड के जो नीचे सागर है उसको कहते हैं गर्भोदक सागर, इसमें शयन करते हैं गर्भोदकसाई विष्णु। फिर हर ब्रह्मांड के ऊपर भाग में है क्षीर सागर। ये देखो एक, ये कौन सा सागर है, क्षीर सागर। क्षीर सागर में जो शयन करते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु। यही क्षीरोदकसाई विष्णु परमात्मा के रूप में सबके अंदर है, सबके हृदय में है। प्रत्येक अंडा अंतरस्तु परमाणु चयांतरस्त आटम मॉलिक्यूल में सब में इनकी एनर्जी। तो ये क्षीरोदकसाई विष्णु के पास सब नहीं जा पाते, उनके तट तक जा पाते हैं। तो फिर कहाँ भगवान कृष्ण संकर्षण वैकुंठ गोलकाधिपति, ये बहुत ऊपर में है। ठीक है, तो ये ज्ञान आवश्यक है, ये जानना जरूरी है। ये जानने से आपके धीरे धीरे भक्ति की वृद्धि होगा। तो हाँ, आज का निष्कर्ष क्या था, हम यही डिस्कस करते हैं कि पहले आप भगवान को जान लो। बिना जाने आप भक्ति नहीं कर सकते। आप बिना जाने किसी किसी को भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। रिकॉर्ड किया नहीं ना, रिकॉर्डिंग किया नहीं ना, चलिए ठीक है।